हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल सर और हमारा चैनल सक्सेस पॉइंट। और आज आप पढ़ रही हैं भारत के भूगोल के बारे में। तो भारत के भूगोल से संबंधित जानकारी हम आपको भारत के नक्शे में बताएंगे। तो चलते हैं भारत के नक्शे की ओर। तो ये है भारत का नक्शा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी वर्ग किलोमीटर क्यों आता है? क्षेत्रफल में लंबाई और चौड़ाई होती है, इस कारण से इसका क्षेत्रफल जो आएगा वो वर्ग किलोमीटर में आएगा। तो भारत की अगर लंबाई और चौड़ाई नापी जाए तो भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर। कितनी है? 3214 किलोमीटर भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। और यदि पूरब से पश्चिम की लंबाई नापी जाए, ये तो हो गई उत्तर से दक्षिण, और यदि पूरब से पश्चिम की ली जाए तो कितनी आएगी? 2933 किलोमीटर भारत की पूरब से पश्चिम की लंबाई होगी। अब जानते हैं भारत की स्थिति के बारे में। क्या जानते हैं भारत की स्थिति? तो जो विश्व रहता है, विश्व में क्या है? गोलार्ध है। ये होता है उत्तरी गोलार्ध और ये होता है दक्षिणी गोलार्ध। तो दो गोलार्ध हैं, और ये जो बीच में है ये 0 डिग्री की रेखा है, मतलब भूमध्य रेखा है। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत की जो स्थिति आती है वो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर है। अब ये पूरब और पश्चिम देशांतर पे भी स्थित है। तो पूर्वी इलाका ये कहलाता है और पश्चिमी इलाका ये कहलाता है। और 0 डिग्री यहाँ से चालू होता है इसका। कहाँ से? यहाँ से, लंदन के पास से 0 डिग्री से चालू होता है देशांतर रेखाएं, और कहाँ तक जाती हैं? 0 से लेके 180 तक। और जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो 0 से लेके 90 डिग्री तक जाती हैं। कहाँ तक जाती हैं? 90 डिग्री तक। तो जो अक्षांश होंगी वो 90 तक रहेंगी, और जो देशांतर रहेंगी वो 180 तक रहेंगी। अब चलते हैं भारत की स्थिति। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी ओर स्थित है, इसलिए भारत उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित माना जाता है। किस ओर माना जाता है? उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित। तो इसका जो अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार होगा वो भी उत्तर और पूर्व से संबंधित होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ से 0 डिग्री है, ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो भारत की स्थिति पता चलेगी। तो भारत कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट की जो रेखा आती है वहां से भारत की स्थिति स्टार्ट होती है। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके बढ़ता हुआ कहाँ तक जाता है? 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ये हो गई भारत की अक्षांशीय स्थिति। अब चलते हैं देशांतरी स्थिति से। तो देशांतर कहाँ? यहाँ से चालू हुआ है 0 डिग्री से, इस ओर बढ़ेगा तो भारत का ये पश्चिमी इलाका सबसे पहले टकराएगा। तो ये है पश्चिमी इलाका। 68 डिग्री 7 मिनट देशांतरीय का है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से बढ़ता हुआ 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोनों पूर्वी देशांतर होंगे। क्यों? पूर्वी इलाके में स्थित है भारत, और दोनों अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश होंगे क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो इस कारण से पूर्वी और उत्तरी से संबंधित हमारा अक्षांश और देशांतर है। अब इन चारों छोरों के बारे में जान लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये भारत के 4 छोर हैं देशांतर और अक्षांश से। तो सबसे ऊपर बताया था हमने 37 डिग्री 6 मिनट। ये क्या है? भारत का उत्तरी अक्षांश का सबसे ऊपरी बिंदु है। तो यहाँ क्या पड़ता है? इंदिरा कौल। इस जगह का नाम क्या है? इंदिरा कौल। ये भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। और ये कहाँ आता है? ये जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है, लेकिन वर्तमान में यह लद्दाख लद्दाख बना है केंद्र शासित प्रदेश, उसके अंतर्गत आता है। तो लद्दाख क्षेत्र के अंतर्गत इंदिरा कौल जो उत्तरी बिंदु है वो आता है। और ये कहाँ पर है? काराकोरम दर्रे के आसपास पड़ता है। अब दक्षिण में चलते हैं। तो दक्षिण में भारत के 2 बिंदु होंगे। ये एक मुख्य भारत का दक्षिण बिंदु और एक पूरे भारत का। भारत में क्या है?
अंडमान निकोबार और ये भारत से नीचे तक फैला हुआ है। तो अंडमान निकोबार की स्थिति का सबसे दक्षिण बिंदु माना जाएगा। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी जिला है वहां पर पड़ता है। उस जगह का नाम क्या है? कैप कोमरिन। क्या नाम है उसका? कैप कोमरिन, याद रखना। ये कन्याकुमारी में स्थित है, लेकिन ये भारत का दक्षिणतम बिंदु नहीं है। भारत का दक्षिणतम बिंदु अंडमान निकोबार में एक कार द्वीप समूह पड़ता है। कौन सा? कार निकोबार द्वीप समूह पड़ता है, वहां पर स्थित है 6 डिग्री 4 मिनट पर। क्या नाम है इसका? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। इसको पहले किस नाम से बुलाया जाता था? पिगमिलियन। पिगमिलियन पॉइंट से बुलाया जाता था। किस पॉइंट से? पिगमिलियन। लेकिन इंदिरा गांधी के कारण यहाँ पर इसका भी नाम क्या पड़ गया? इंदिरा पॉइंट पड़ गया। तो ये हो गए भारत के सबसे उत्तर और दक्षिण बिंदु। अब चलते हैं पूर्व और पश्चिम बिंदु पर। तो भारत का सबसे पूर्वी बिंदु लिया जाए तो 97 डिग्री 25 मिनट पर जो पड़ेगा उसका नाम क्या है? बालांगू। क्या नाम है इसका? बालांगू। और कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश के कीबुथु। क्या नाम है? कीबुथु जिला में। कीबुथु जिला में ये बालांगू जिला सबसे उत्तरी बिंदु, क्या नाम है? पूर्वी बिंदु है। अब चलते हैं पश्चिमी बिंदु पर। तो पश्चिमी बिंदु का नाम है सक्रेट। क्या नाम है इसका? सक्रेट। और ये कहाँ पड़ता है? गुजरात के कच्छ जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो ये हमने भारत के चारों छोरों के बारे में जाना, उत्तर छोर, दक्षिणी छोर, पूर्वी छोर, पश्चिमी छोर। अब चलते हैं इसकी सीमा रेखा। इसकी सीमा रेखा कितनी है भारत की? तो भारत की यहाँ से चालू होती है और यहाँ तक ये पूरी क्या है? समुद्री रेखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पड़ता है अरब सागर, यहाँ पड़ता है नीचे हिंद महासागर और यहाँ पड़ता है बंगाल की खाड़ी। ये 3 समुद्र से घिरा है। तो ये क्या है? जलीय सीमा है। इन्हीं 3 समुद्र से घिरे होने के कारण भारत को क्या कहा जाता है? प्रायद्वीपीय महाद्वीप या प्रायद्वीपीय देश कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? भारत एक प्रायद्वीपीय महाद्वीप भी कहलाता है, क्योंकि ये 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये है इसकी जलीय सीमा। तो जलीय सीमा जो मुख्य भूमि की है उसकी लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। लेकिन जल के अंतर्गत तो लक्षद्वीप यहाँ पर और अंडमान निकोबार, ये 2 भी तो आ रहा है जो कि भारत के केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनकी लंबाई नहीं ली जाएगी, इनकी भी लंबाई ली जाएगी। तो यदि इन दोनों की भी लंबाई लेते हैं तो भारत की कुल जलीय सीमा कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी? 7516.6 किलोमीटर भारत की जलीय सीमा होगी। अब चलते हैं स्थलीय सीमा। तो स्थलीय सीमा यहाँ से स्टार्ट होती है और ये पूरी राउंड लेती हुई इस तरह से पूरी घूमती हुई यहाँ पे आकर रुकती है। कहाँ? यहाँ। तो इतनी पूरी लंबाई की अगर बात की जाए तो ये है लगभग 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो पूरी भारत की सीमा पता चल जाएगी। तो 0.61722 22,716.6 22,716.6 क्या होगी? भारत की पूरी सीमा की लंबाई होगी। तो ये हमने भारत की सीमा, क्षेत्रफल और उसके बिंदुओं के बारे में जाना। अगली वीडियो में हम इसके क्या जानेंगे? जो सीमा लगी हुई हैं देशों के, भारत के जो पड़ोसी देश हैं और जलीय सीमा, उन दोनों सीमाओं के बारे में चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ हम राज्य और राजधानियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो अभी आपको ये वीडियो कैसा लगा इस पे कमेंट दीजिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।